हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम वास्तव में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में यह क्वेश्चन जरूर होगा, तो आइए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइम ट्रैवल के बारे में जानने से पहले आइए सबसे पहले हम टाइम के बारे में। जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है वहाँ टाइम धीमी गति से गुजरता है। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दो वैज्ञानिकों ने एक टाइम मशीन, यह कोई ऐसी जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा टाइम मशीन, वैसी टाइम मशीन नहीं, यह एक नॉर्मल टाइम मशीन जो सिर्फ टाइम बताता है, एक्यूरेट टाइम। उन्होंने ऐसे दो टाइम मशीन लिए, एक हवाई जहाज में और एक दूसरी को पृथ्वी पर रख दिया। एक राउंड के बाद दोनों डिवाइस में टाइम का अंतर साफ देखा जा सकता था। तो यह स्पष्ट होता है कि जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है वहां टाइम धीमी गति से गुजरता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप टाइम के बारे में समझ चुके। तो चलिए अब हम समझते हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। आखिर ये है क्या? फ्यूचर में जाना, उसी समय पास्ट में आना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर में जाने का एक ही तरीका है, वो है वर्म होल अंतरिक्ष में है जो कि लाइट स्पीड से चलते हैं। ऐसा कई थ्योरीज में लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ अभी तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास उतनी अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे प्रूव कर सके। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि ये एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, पर हम ये मान के चलते हैं कि ये मौजूद है, क्योंकि काफी थ्योरीज में ये लिखा हुआ है। तो चलिए मान लीजिए कि अगर हम ना वर्म होल में 1 घंटा 1 वर्ष के बराबर, तो अगर हम पृथ्वी से यानी कि अगर हम अपने देश भारत से वहां जाते हैं 10 घंटे के लिए और फिर जब वहां से वापस आएंगे तो हमारा 10 वर्ष बीत चुका होगा, पर असलियत में हमारे सिर्फ 10 ही घंटे बीते होंगे। पर जब हम धरती पे पृथ्वी पे वापस लौटेंगे तो टोटल 10 वर्ष हो जाएंगे। तो इस तरह हम फ्यूचर में जा सकते हैं, पर अगर इसमें कुछ मिनटों का फर्क हुआ तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो हमें इन सभी को कैलकुलेट करना होगा और यह जानना होगा कि वहाँ हमें कितना समय बिताना होगा और उस हिसाब से हमें वहाँ जाकर के उतने घंटे रहना होगा। अगर हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है। और पर जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वर्म होल अभी तक खोजा नहीं गया है, और अगर वह सही में मौजूद है तो हमें उसका डीले का करेक्ट टाइम मालूम करना होगा, जिसका मतलब है कि हमें यह जानना होगा कि हमारे पृथ्वी पे कितना समय हो रहा है और वहाँ वर्म होल में कितना समय हो रहा है, और उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सभी मिथ, यदि हमें फ्यूचर में जाना है तो बस यही एक प्लान है जिससे हम ना फ्यूचर में जा सकते हैं। और अगर हम पास्ट में जाना चाहते हैं तो अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। पास्ट में जाने के लिए हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर मैं आपको ये समझाऊँ तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, जिसको समझने के लिए हमें बहुत सारे साइंस के टॉपिक्स की जरूरत पड़ेगी और काफ़ी साइंस पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप मेरे कहने से ये समझ गए होंगे कि पास्ट में भी जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको वहीं अमेरिका में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें एलियन की गाड़ी जो थी, मतलब शिप थी जिसको आप कह सकते हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो नासा वालों ने उसे कैद में किया और उसके बाद उन्होंने उनसे एलियन से पूछा कि ना तुम कौन हो, हु आर यू। जब उन्होंने पूछा तुम कहाँ से आए हो और कई अन्य प्रश्न पूछा, यानी कि साइंटिस्ट ने एलियन से पूछा, तो वो काफी समय ले रहे थे। तो उनकी लैंग्वेज को प्रोग्राम किया गया और उनकी भाषा ढूंढी गई, और फिर उनसे जब पूछा गया कि वो कहाँ से आए तो उन्होंने बताया कि वो पृथ्वी से। वहां पे जितने भी मौजूद साइंटिस्ट थे वो सभी हैरान हो गए थे ये जवाब सुनकर। जब उन्होंने पृथ्वी का जिक्र किया तो एक जोरदार झटका लगा सभी को। फिर साइंटिस्ट ने सोचा क्या वो इंसान है, क्योंकि वे बहुत सुस्त लग रहे थे और सवाल पूछ रहे। और फिर उन्होंने बताया कि एक परमाणु हमला हुआ जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और बहुत कम लोग बच पाए। उनमें से यह बच करके आए, और ये सब मतलब जो एलियंस है वो पृथ्वी के ही मनुष्य जो कि अब एलियंस में बदल। फिर उनसे पूछा गया कि वो किस वर्ष के हैं,
तो उन्होंने एलियस ने इसे स्पेसिफाई नहीं कर पाया, पर शायद 2045 यानी कि 22वीं सदी के आसपास की बात लग रही थी। उनके बातों से ऐसा लगा, पर ये जो घटना हुई उसको बहुत गुप्त रखा गया, और ये जो घटना थी वो काफी कॉम्प्लेक्स थी, तो इसे बहुत गुप्त रखा गया और अन्य लोगों से छुपा के रखा गया, क्योंकि यह अतीत में जाने के बारे में। तो यानी कि लोग सोच सकते थे कि ना हम अतीत में जा सकते, जिससे क्या होगा कि अगर जो तीसरे पीढ़ी के जितने भी लोग हैं वो जा करके अपने पूर्वजों को मार सकते हैं, और जिसकी वजह से ना हमारी पूरी साइकिल यानी कि उस हिसाब से फ्यूचर में उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें भविष्य में पहले हो चुकी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अगर हम पास्ट में जाते हैं तो क्या होगा। आप ही बताइए, जब अगर वो जो थर्ड जनरेशन का चाइल्ड अगर वो जाके अपने पूर्वजों को मार देता तो उनके बच्चों का क्या होगा। तो इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट है उसको पास करना, यानी कि आगे बढ़ना। और अगर जो मतलब जो थर्ड जनरेशन का चाइल्ड है, अगर वो जाके अपने पूर्वजों को मार देता है तो उसी सेम पॉइंट पे एक न्यू जनरेशन स्टार्ट, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पुरानी लाइन है वो भी चलता रहेगा और उसी के साथ एक न्यू जनरेशन भी चलेगा। अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए कि आप जब किसी चीज को आप चेंज कर देंगे वहां पे, पर जो फ्यूचर से बंदा आया होता है वो भी तो बंदा एक जनरेशन के थ्रू आया है, और जब वो बंदा आकर के पास्ट में चेंज करता है कुछ भी, तो उसी पॉइंट सेम पॉइंट पे एक न्यू जनरेशन चालू होती है और दोनों जो जनरेशन रहेगी एक साथ चलेगी। और जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप समझ पा रहे होंगे कि जो जहाँ से जिस फ्यूचर से बंदा आया है उसकी जो मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि एक साथ दो जनरेशन एक साथ चलते, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर दोनों एक साथ चलते भी है तो इससे डिस्टर्बेंस आ सकती है। और तो इसका मतलब कि अगर हम पीछे पास्ट में जाते हैं और वहां पे कुछ डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो उस पॉइंट से दो जनरेशन चालू हो जाएंगे और दोनों पर्सन एग्जिस्ट करेंगे, और जो कि पॉसिबल नहीं है। आप ही सोच के देखिए कैसे। तो आपके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, तो पर आपको ये समझना होगा कि टाइम ट्रैवल करना आप देख तो सकते हैं, बट आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो अगर फ्यूचर में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आती है तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने जल्दी पूरी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।